इसी पर फोकस किया जा रहा है और इसी सिलसिले में बैठक हुई। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के सांसदों का मार्च है। दिल्ली से मार्च निकाला, संसद से विजय चौक तक विपक्ष का यह मार्च है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के सांसद मार्च निकाल रहे हैं। मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन सांसद विपक्ष के कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है, दिल्ली से इस वक्त आ रही केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के सांसदों का रोष है। घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास बोल रहे। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जनता का पैसा LIC का आपका उसमें लगा हुआ है और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमजोर हो रहा है, बैंक्स कमजोर हो रहे। ये सारी चीजें बाहर आने दो, इसीलिए हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है। इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी। बहुत से मुद्दे उन्होंने वहां जो रखा कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो। ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश की है राहुल गांधी जी बोलने के लिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम। जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं।
सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। पीएम के से राजा बात करेंगे। अरे हाँ ठीक है। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से बात रखेंगे। माननीय खड़गे साहब ने जो कहा, इसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। विपक्ष के नेता संविधान को, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हजारों करोड़ों की लूट पर पीएम मौन है और इसीलिए विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। अडानी मामले पर जेपीसी की जांच हो, अडानी ग्रुप से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में शामिल है और देश के प्रधानमंत्री का हाथ इस घोटाले के जांच में है, इसलिए वो जेपीसी से भाग रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के एक चुनावी भाषण कर्नाटक में हुए, उस पर मुकदमा गुजरात में हुआ। मुकदमा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री है और कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो जाए, 2 साल की सजा भी हो जाती है। इसका मतलब सारे विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही फंसाकर ईडी, सीबीआई तमाम जांचों में न्यायालयों से सजा कराकर उनको अयोग्य घोषित कराना है। उनकी राजनीतिक खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के मामले को लेकर ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। The country. Today, the country witnessing a rule of autocracy coupled with lawlessness. Today, country witnessing a government which is having no accountability towards the parliament, where the तो बड़ी खबर, संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा केंद्र सरकार के ऊपर, कहा कि हजारों करोड़ की लूट पर पीएम मौन क्यों है। अडानी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जेपीसी जांच होना चाहिए, जांच की मांग की और साथ ही कहा अडानी ग्रुप मामले को लेकर ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो कई पार्टियां एक साथ मार्च किया विपक्ष के